बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे सैलाब, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर्स के बारे में। अगस्त के वस्त में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस गैर मामूली तौर पर शदीद मानसून बारिशें आईं, जिन्होंने फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स को जन्म दिया। ख़ास तौर पर बुनीर, सवात, बाजोड़, शंगला, मानसेहरा और दीगर अजला में काफ़ी तबाही देखने को मिली है। बुनीर में मारूफ इलाकों जैसे पीर बाबा और डागर में एक घंटे में 150 मिलीमीटर से ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड की गईं, जिससे मुतअद्दिद गाँव मिट्टी और पानी का निशाना बन गए। इंसानी और माली नुकसानात की बात करते हैं। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड से 300 से 400 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं और 100 से ज़ायद ज़ख्मी और दर्जनों लापता हैं। बुनीर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। यहाँ पर 200 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं और मुतअद्दिद मकानात और गाँव मलबे तले दब गए हैं। PDMA ने हलाकतों का तखमीना 207 से 234 के दरमियान बताया है। यहाँ पर एक और सानहा देखने को मिला कि ख़ानदान की शादी के मौका पर सैलाब ने 24 अफराद की जान ले ली। इस दर्दनाक वाक़या की ख़बर ने एक ज़बरदस्त इंसानी सानहे की तस्वीर पेश की है। तो ज़राअत का, रोज़गार का और सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो इसके बहुत तबाहकुन असरात मुरतब हुए हैं। जुज़वी तौर पर 73% मकानात जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं या उनको नुकसान पहुंचा है। 60% से ज़ायद अफराद अपना रोज़गार खो चुके हैं, यानी सवात में 53%, बुनीर में 80% से ज़्यादा ज़मीनें मुतासर हुई हैं। यहाँ पर ज़राअत फसलें उगी हुई थी वो तबाह हुई हैं। तकरीबन निस्फ से ज़ायद लोगों के मवेशी या तो मर गए हैं या पानी के अंदर बह गए हैं। और अगर बीमारियों की हम बात करें तो 40% घरानों में पानी की आलूदगी की वजह से पेचस, असहाल, मोशंस वगैरह जैसे अमराज, डायरिया फैलना शुरू हो गया है। तो और लोग मिट्टी के तले दफन घरों को छोड़कर हिफाजती कैंपों में रहने पर मजबूर हुए हैं। और बढ़ती हुई कीमतों जैसे दूध में इजाफ़ा और 260 से 280 लीटर ने मज़ीद हालात ख़राब कर दिए हैं। और इस हवाले से बच्चों को, दूध पीने वाले बच्चों को दूध देने में माँओं को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने इस हवाले से जो इमदादी इक़दामात किए हैं, उनमें सूबाई हुकूमत ने 800 करोड़ रिलीफ फ़ंड जारी किया है, जिसमें से 500 करोड़ ख़ास तौर पर बुनीर के लिए मुख्तस किए गए हैं। और मरकज़ी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया, तेज़ी से बहाली और इमदादी कार्रवाइयों के लिए इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान आर्मी, NDMA, PDMA, 1122 रेस्क्यू और दीगर हेल्प एजेंसियाँ सरगर्म अमल रही हैं और इन्होंने लोगों को तिबी इमदाद दी है, खुराक दी है, पनागाहें फ्राहम की हैं। टर्की के इस हवाले से टर्की की एक एजेंसी है TIKA, उसने भी हज़ारों गर्म और फ्रेश खाने और तिबी सहूलियात लोगों को फ्राहम की हैं। इस सानहे की शिद्दत को मौसमियाती तब्दीलियों, जंगलात की कटाई, गैर कानूनी तामीरात और नाकस मनसूबाबंदी जैसे अवामल से जोड़ा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि सरे दस्त जो हैं हिफाजती तदाबीर में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इसकी एक बुनियादी वजह अगर हम इस हादसे के पस मंज़र में जाएँ तो क्लाउड बर्स्ट जो है उसकी बुनियादी वजह बना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपकी समझ के लिए इसको आसान करके बता देते हैं कि आम तौर पर क्लाउड बर्स्ट के दौरान बारिश की मिकदार 100 मिलीमीटर यानी तकरीबन 4 इंच या इससे ज़्यादा फ़ी घंटा रिकॉर्ड की जाती है। ये बारिश चंद मुरबा किलोमीटर के इलाके पर गिरती है, जिसकी वजह से अचानक सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग जैसे ख़तरनाक हालात पैदा हो जाते हैं। क्लाउड बर्स्ट ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों जैसे हिमालय, शुमाली पाकिस्तान, इंडिया के शुमाली हिस्से वगैरह में होता है, क्योंकि वहाँ बादल पहाड़ों से टकराकर अचानक पानी छोड़ देते हैं। यूँ समझें, इसकी मिसाल आसान समझने के लिए यूँ है कि जैसे पानी का एक बादल का एक बड़ा डोल पानी से भरा हुआ है और वो अचानक एक ही जगह पर उलट जाए, तो जितना पानी आमतौर पर कई घंटों या दिनों में गिरता है वो सब चंद मिनटों में
برس پڑتا ہے، تو اس کی وجہ موسمیاتی کلائمیٹ چینج ہے۔ کلائمیٹ چینج کی پہلے بات ہوتی رہی ہے، لیکن اب پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب ہم اس کو سامنے، اس کی تباہیوں کو، اس کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور جو دوسرا پراپرٹیز کا ڈیمیج ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ یعنی براہ راست طور پر پاکستان جو ہے کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی فنڈز جاری کیے جائیں، تاکہ مزید آگے جو اس طرح کے آنے والے ڈیزاسٹرز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکے۔